Good morning students. In the last lecture we discussed about data types, basically fundamental data types. Today we shall discuss user defined data type. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कौन से किए थे, फंडामेंटल या प्रीमिटिव डाटा टाइप. आज यूजर डिफाइन करते हैं. यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में सबसे पहले आता है टाइप डेफ डिक्लेरेशन, टाइप डेफ डाटा टाइप. अब ये टाइप डेफ क्या है? C supports a feature to define an identifier that would represent an existing data type. For example, if it is desirable to have integer as synonym for int, we write the statement typedef int integer. देखो क्या है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था सी लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स फिक्स है. जैसे मैंने बताया था इंटीजर के लिए इंट है, और इंट आपने अभी फंडामेंटल डाटा टाइप में भी किया है. लेकिन यूज़र डिफाइन जैसा कि नाम से लग रहा है, टाइप डेफ हमारा यूज़र डिफाइन है, मतलब आप खुद अपना डिफाइन कर सकते हो. तो इस केस में जैसे ये टाइप डेफ इंट इंटीजर है, तो इंट की जगह आप चाह रहे हो मैं इंट की जगह इंटीजर लिखूँगा. ठीक है, हमें इंटीजर लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइप डेफ इंट इंटीजर. तो जो ये इंटीजर है वो इंट के सिनोनिम का काम करेगा. ठीक है, तो कैसे करना है आपको डिफाइन, टाइप डेफ जो ऑलरेडी टाइप है वो, और उसका क्या नाम चेंज कर देना है. वेयर टाइप रेफर टू एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप एंड आइडेंटिफायर रेफर्स टू द न्यू नेम गिवन टू द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं हम, टाइप डेफ इंट मंथ्स, टाइप डेफ फ्लोट प्रिंसिपल. इसका मतलब यहाँ पे हमने इंट की जगह क्या यूज़ कर लेंगे हम, मंथ्स, और फ्लोट की जगह कर लेंगे प्रिंसिपल. In these statement, months stand for int and principal stand for float. They can later be used to declare variables as well. लास्ट में हम यहाँ देखो मंथ 1 मंथ 2 है, सपोज करो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं 2 मंथ 1 और मंथ 2. इंटीजर में ही आएंगे भी, पहला महीना दूसरा महीना, तो उसको मंथ्स, मंथ्स का मतलब है इंटीजर. तो इंटीजर इंट मंथ 1 मंथ 2 नहीं लिखना चाह रहे, अब मंथ्स लिखना चाह रहे, तो ये हो जाएगा मंथ्स मंथ 1 मंथ 2. ठीक है, the variables month 1 month 2 are int variables and principal 1 principal 2 are float. इसी तरह प्रिंसिपल में भी कर सकते हो, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2. मेन एडवांटेज क्या है, वी कैन क्रिएट मीनिंगफुल डाटा टाइप नेम. जैसे फ्लोट है, फ्लोट किसी को देखने पे समझ में भी नहीं आया, आप फ्लोट की जगह रियल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, टाइप डेफ फ्लोट रियल. तो फ्लोट की जगह क्या यूज कर लोगे प्रोग्राम में, रियल. ठीक है, विच इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. Variables defined using type def obey the same rule as the ordinary variables. So if anyone is defined in a function, it is recognized only within that function. ठीक है, हम करते हैं दूसरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, वो है हमारा एनम डिक्लेरेशन. अब एनम डिक्लेरेशन क्या है, उसमें हमारा क्या है, उसमें हम करते हैं एनम आइडेंटिफायर वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू सो ऑन वैल्यू n. मीन्स एनम लिख देना है हमें, आइडेंटिफायर का मतलब जो भी आप नाम देना चाहते हो वो, वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू सो ऑन वैल्यू n ये डलवा दो. मीन्स जैसे इंटीजर है, इंटीजर मैंने आपको कराया, इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, और कहाँ से कहाँ तक आएगी, -32,768 से 32,767 तक, ये करी थी ना हमने रेंज. अब आप अपनी तरह, आपको पता है आपकी जो वैल्यूज़ है वो 1 से लेके 10 तक ही आनी है. कोई भी मान लो आपने प्रोग्राम किया या जो भी है, तो उसको आप इसमें एनम, इसमें हम एनम अपना डाटा टाइप बना रहे हैं, इसमें हमने वैल्यू फिक्स कर दी, वैल्यू 1 से लेके वैल्यू n तक. दिस आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइन इनहेरिटेड डाटा टाइप विच कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल. जैसे पहले एग्जांपल देखो, हमने कर दिया एनम आइडेंटिफायर, कोई भी नाम दे दिया v1 v2 अप टू सो ऑन vn. जैसे एनम डे, इसके अंदर कुछ भी डलवा सकते हो, ये आप अपनी मर्जी से, जैसे इंटीजर की वैल्यू फिक्स है, उसमें इंटीजर आ सकते हैं -32,768 से 32,767 तक. अब एन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एनम, ये हमने कोई भी आइडेंटिफायर, कोई भी नाम है डे. अपने डे में हमें पता है, अब देखो डे में हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यही आते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं आएगा. तो हम कैरेक्टर लेने की बजाय या स्ट्रिंग लेने की बजाय या कुछ और लेने की बजाय हमने वैल्यू फिक्स कर दी संडे तक. ठीक है, तो अब डे हमारा एक वेरिएबल बन गया जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मंडे से लेके संडे तक. तो इस जहाँ पे भी आप डे वेरिएबल लिखोगे उसमें सिर्फ इन 7 में से एलिमेंट आ सकते हैं और कहीं से नहीं. जैसे
हमने बाद में डिक्लेयर कर दिया एनम डे, वर्क डे और वीक डे। तो वर्क डे की वैल्यू भी इन सातों में से आएगी और वीकेंड की भी। जैसे इंटीजर में वैल्यू इंटीजर ही आएगी, ऐसे डे में सिर्फ इन्हीं में से। ऐसे ही आप सपोज करो एनम डे में कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 में से ही आएगी। तो एनम में क्या होता है, मेनली हम वैल्यूज़ कर देते हैं डिफाइन, और उनके किस में लिख देते हैं, इनमें ब्रेसिस में। These enumerated variable v1 v2 vn can have only one of the value from these arguments। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। हेयर डे, जैसे इन्होंने इसी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, डे इज ए यूजर डिफाइंड इन्यूमरेटेड डाटा टाइप कॉल्ड डे। वर्क डे और वीक डे आर टू वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप डे। ठीक है, द सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to all the enumeration constant in a sequence। द enumeration constant वैल्यू 1 इज असाइंड 0, वैल्यू 2 इज असाइंड 1। ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये है, यहाँ पे इन्होंने ये मंडे है, ये ट्यूसडे, ये 3, ये जो कंपाइलर होता है ऑटोमेटिकली इनको वैल्यू असाइन कर देता है। मंडे की वैल्यू 1 है, ट्यूसडे की वैल्यू 2 है, वेडनेसडे की वैल्यू 3 और संडे की वैल्यू 7 है। अगर आप यहाँ पे मंडे की जगह 1 लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप मंडे बन जाएगा, या सैटरडे की जगह 6 लिख दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सैटरडे होगा। मीन्स ये वैल्यू फिक्स है, ऑटोमेटिकली इनको वैल्यू असाइन हो जाती है। ये 0, ये 1 है, सॉरी 0 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, वी कैन आल्सो ऐसे भी अपने आप भी कर सकते हैं। जैसे वैसे तो मंडे की 0 है, ट्यूसडे की कितनी है, 1 है, लेकिन हम चाह रहे हैं ट्यूसडे की वैल्यू 2 आए, तो ट्यूसडे इक्वल टू क्या रख देंगे, 2। इन द अबव स्टेटमेंट द कॉन्स्टेंट मंडे हैज़ वैल्यू 0, ट्यूसडे को हमने 2 कर दिया। वेडनेसडे की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी ट्यूसडे की 2 कर दी तो वेडनेसडे की कितनी हो जाएगी, 3, एंड लाइक वाइज सैटरडे विल बी असाइंड 6 वाइल संडे इज असाइंड एन इंटीजर वैल्यू 10। ठीक है, तो वर्क डे की वैल्यू 0 हो जाएगी, वीकेंड की वैल्यू 6। द डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इन्यूमरेटेड वेरिएबल कैन आल्सो बी कंबाइंड इन वन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में भी आप कर सकते हो। पहले तो ये ऐसे डिफाइन कर लिया, अभी डे में ये आएंगे और फिर यहाँ यही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए वर्क डे और वीकेंड। अलग अलग से करने की बजाय आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिफाइन करें वेरिएबल डिक्लेयर। कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में, जो हम प्रोग्राम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल है, कर भी चुके हैं हम ऊपर। सबसे पहले वेरिएबल, फिर डाटा टाइप, लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कैसे करेंगे, डाटा टाइप और लिस्ट ऑफ वेरिएबल। जैसे इंट एक्स वाई ले लिया और यहाँ पे हमेशा सेमीकोलन लगेगा, फ्लोट जेड ले लिया, फिर इसका मतलब एक्स और वाई वेरिएबल और उनका डाटा टाइप क्या है, इंट। ऐसे ही जेड वेरिएबल, उसका डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। उसी तरह हम असाइनमेंट स्टेटमेंट भी करते हैं सी लैंग्वेज में। असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसे मैंने ये लिख दिया नंबर इक्वल टू 7, इसका मतलब मैंने नंबर को वैल्यू असाइन कर दी है, कितनी, 7। द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी। इट इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर। द जर्नल फॉर्मेट ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज दिस वन, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, यानी कि नंबर इक्वल टू 7। इसका मतलब नंबर वेरिएबल को 7 वैल्यू असाइन हो गई है। इट मीन्स दैट इंटीजर वैल्यू 7 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फॉर द सिंबॉलिक नेम नंबर। ठीक है, द वेरिएबल अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन विच इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट इज़ अ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, दैट इज इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टेक द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन and store it in a variable specified and the left side is equal to the and on the left side of the equal sign। मतलब ये वैल्यू इसको साइन होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये इसको भी 7 असाइन कर रखी है, ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। If the right hand side of the expression were 3 + 6, the computer would evaluate the expression and reduce it to a single number। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर इक्वल टू 3 + 6, तो ये नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और नंबर में वैल्यू हो जाएगी असाइन, 9 असाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब c = a + b, ये तो हम लिखते हैं मैथ्स में, तो हम a + b = c भी लिख सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये अलाउड नहीं है। ये मैथ्स में तो अलाउड है, हमने अगर लिखना तो c = a + b ही लिखेंगे। हमेशा जो भी एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे और जिसमें वैल्यू साइन होनी है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, और बाकी हम करेंगे बाद में, आपको ये अच्छे से कर लेना।